Assalamualaikum everyone. My name is Aisha. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn some everyday sentences. आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल के 60 अंग्रेज़ी फ़िक्रात। इन फ़िक्रात को अगर आप रूटीन लाइफ में यूज़ करना शुरू करें तो आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपने पहले फ़िक्रे की तरफ। हमारे पास पहला फ़िक्रा है गुदगुदी करना बंद करो। अगर आपने किसी को कहना हो कि गुदगुदी करना बंद करो तो आप कहेंगे स्टॉप टिकलिंग मी। दूसरा फ्रेज़ है बड़े ही मुफ्तखोर हो। इसके लिए हम इंग्लिश में फ़िक्रा इस तरह से जोड़ेंगे, सच अ मूचर यू आर। इसको मूचर पढ़ेंगे मुफ्तखोर को, सो आप पढ़ोगे इसे सच अ मूचर यू आर। कपड़े निचोड़ दो, कपड़े निचोड़ दो की इंग्लिश होती है रिंग द क्लॉथ्स। रिंग द क्लॉथ्स, आर डब्ल्यू कॉम्बिनेशन जहाँ पे भी आ जाए उसमें डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, तो हम आर को पढ़ेंगे रिंग, रिंग द क्लॉथ्स। हम आर को साइलेंट, डब्ल्यू को साइलेंट करके आर से पढ़ेंगे। देखिए राइट में भी इसी तरह से, रॉन्ग में भी इसी तरह से। सो जहाँ पे भी डब्ल्यू आर का कॉम्बिनेशन आएगा उसमें डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा। इस बात को आप लोगों ने याद कर लेना है कि डब्ल्यू और आर के कॉम्बिनेशन में डब्ल्यू साइलेंट होता है। सो इसको पढ़ेंगे रिंग द क्लॉथ्स। नेक्स्ट फ्रेज़ है हमारे पास बाहर इंतज़ार करो। अगर आपने किसी को कहना हो कि बाहर इंतज़ार करो, मैं आता हूँ, आपने कहीं जाना है, तो आप कहेंगे वेट आउटसाइड। तो आप कहेंगे वेट आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है माचिस की तीली बंद कर दो। माचिस की तीली बंद कर दो। ब्लो आउट द मैच स्टिक। ब्लो आउट द मैच स्टिक। बासी खाना कभी ना खाएं। बासी खाना कभी ना खाएं की इंग्लिश है नेवर ईट स्टील फूड। नेवर ईट स्टील फूड। बासी खाना कभी ना खाएं। नेक्स्ट है तुम बड़े ही पेटू हो। तुम बड़े ही पेटू हो की इंग्लिश है यू आर सच अ गैलोचान। यू आर सच अ गैलोचान। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। डोंट ट्राई माई पेशेंस। आप अगर आपने किसी को कहना हो और वो शख्स मुसलसल आपको तंग कर रहा हो तो आप उसे कहते हैं कि डोंट ट्राई माई पेशेंस। बहन भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही होती है, कोई किसी की चीज़ ले लेता है वापस नहीं करता, तो इस सिचुएशन में भी हम इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं कि डोंट ट्राई माई पेशेंस। मेरी बुक वापस करो या मेरा बैग वापस करो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, ये ना कि आप गुस्से में आपे से बाहर हो जाएं। नेक्स्ट सेंटेंस है इतना बचगाना मत बनो। डोंट बी सो चाइल्डिश। डोंट बी सो चाइल्डिश। हरकत ना करें, डोंट मूव। हरकत ना करेंगे इंग्लिश है डोंट मूव। ये आप पे मुनहसर है, इट्स अप टू यू। ये आप पे मुनहसर है। अगर आपने किसी को आंसर करना हो और आपको उसका जवाब समझ ना आ रहा हो तो आप इसे कहें कि इट्स अप टू यू। आप अपना ओपिनियन ना देना चाह रहे हो, आप सेकंड पर्सन में कहते हैं कि इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाह रहे हो। आप बहुत तेज़ी से जा रहे हो। आप बहुत तेज़ी से जा रहे हो कि इंग्लिश है यू आर गोइंग टू फास्ट। यू आर गोइंग टू फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या ये इस काम में वक्त लगता है। इट रियली टेक्स टाइम। ये वाकई में वक्त लगता है या इस काम को करने में वाकई वक्त लगता है, तो इसकी इंग्लिश है इट रियली टेक्स टाइम। फिर मिलेंगे इंग्लिश है सी यू। सी यू मिलेंगे। कीप इन डार्क, अंधेरे में रखना। किसी काम को, किसी बात को अंधेरे में रखना, सीक्रेट रखना। अपनी मुट्ठी को खोलो। हमने बच्चों को कहना होता है, बच्चे बाजू का कोई टॉफ़ी या कुछ छुपा रहे होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि अपनी मुट्ठियों को खोलो। अनक्लेंच योर फिस्ट। अनक्लेंच योर फिस्ट। अनक्लेंच का मतलब होता है खोलना, मुट्ठियों को खोलना। अनक्लेंच और फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। हर चीज़ के लिए शुक्रिया। हर चीज़ के लिए शुक्रिया की इंग्लिश होती है थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, इसकी इंग्लिश होती है दैट्स टू मच। दैट्स टू मच। क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। आपने परमिशन लेनी है किसी चीज़ को लेने की किसी सेकंड पर्सन से, तो आप उसे पोलाइटली कह रहे हो कैन आई टेक योर बुक। क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। बुक की जगह पेंसिल भी हो सकती है, सेल फोन हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ तुम परेशान क्यों हो। तुम परेशान क्यों हो की इंग्लिश है वाई आर यू वरीड। वाई आर यू वरीड। तुम परेशान क्यों हो। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम पागल हो गए हो। बाज़ लोग गुस्से में आके आउट ऑफ जॉइंट हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उनके लिए हम स्लैंग वर्ड बोलते हैं हैव यू गॉन नट्स। हैव यू गॉन नट्स। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो।
अगर कोई शख्स बीमार था या टायर्ड था तो आप उससे पूछ रहे हो हाउ डू यू फील नाउ आफ्टर टेकिंग रेस्ट, आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। आप उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो कि हाउ डू यू फील नाउ, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो। पंखा बंद कर दो, इसकी इंग्लिश है स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो, पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। वो बहुत थकी हुई नज़र आ रही है, वो बहुत थकी हुई नज़र आ रही है। शी लुक्स वेरी टायर्ड, शी लुक्स वेरी टायर्ड। चाय का इस्तेमाल कम करो, चाय का इस्तेमाल कम करो, या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कम करने के लिए हम किसी को कहते हैं तो हम कहेंगे कट डाउन। कट डाउन होता है कम करना। अब यहाँ पे चाय है तो हम कहेंगे कट डाउन ऑन द टी, कट डाउन। अगर शुगर की बात करनी हो तो आप कहेंगे कट डाउन ऑन द शुगर, कट डाउन ऑन द स्मोकिंग। सो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कम करना हो तो उसके लिए हम कट डाउन यूज़ करेंगे। खाना गर्म कर दो, इसकी इंग्लिश है हीट अप द फूड, हीट अप द फूड, खाना गर्म कर दो। नेक्स्ट है कुछ अंदाज़ा नहीं, कुछ अंदाज़ा नहीं। इस फ्रेज़ की इंग्लिश हम करते हैं नो आइडिया। दूध खट्टा हो गया है, इसकी इंग्लिश होती है द मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर, द मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। टर्न की जगह अगर आप वर्ब बदलना चाहें तो आप गॉट यूज़ कर सकते हैं। द मिल्क हैज़ गॉट सावर मीन्स दूध फट गया है, तो उस फटने की इंग्लिश हम लोग कहते हैं गॉट सावर या टर्न सावर। तौलिया निचोड़ दो, रिंग द टॉवल, रिंग द टॉवल। क्या आप मेरे हम नाम हैं, आप मेरे हम नाम हैं, इसकी इंग्लिश है यू आर माई नेम सेक, यू आर माई नेम सेक। आप गीले हो जाओगे। बास बच्चे बारिश में भागने की कोशिश कर रहे होते हो तो आप उन्हें रोक रहे हो, तो आप उसके लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, यू विल गेट वेट, डोंट गो आउटसाइड, इट्स रेनिंग, बाहर मत जाओ बारिश हो रही है, यू विल गेट वेट। पर्दा हटा दें, पर्दा हटा दें की इंग्लिश होती है ड्रा द कर्टन्स, ड्रा द कर्टन की। अगर पर्दे खींचना हो, पर्दे बराबर करने हो तो हम कहते हैं पुल द कर्टन्स, पुल द कर्टन्स। नेक्स्ट है देखो मुझे क्या मिला, लुक व्हाट आई फाउंड, लुक व्हाट आई फाउंड। दूध उबल गया है, इसकी इंग्लिश है द मिल्क हैज़ बॉयल्ड, द मिल्क हैज़ बॉयल्ड। तुम जिद कर रहे हो, यू आर स्टबर्न, यू आर स्टबर्न। तुम जिद्दी हो, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो की इंग्लिश होती है हरी अप। अगली बार मिलेंगे, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम। मैं भी यही काम करता हूँ, ठीक है। कोई पर्सन कहता है कि आई वर्क 5 days इन अ वीक, तो आप कहते हो सो डू आई। या वो कहता है कि वो कोई चीज़ पसंद करता है तो आप कहते हो सो डू आई। मुझे इजाज़त दो, अलाउ मी, मुझे इजाज़त दो की इंग्लिश होती है अलाउ मी। पुरसकून रहो, पुरसकून रहो की इंग्लिश है बी काम। मोहताद रहें, बी केयरफुल, मोहताद रहें, बी केयरफुल। मेरी अतात करो, फॉलो मी, फॉलो मी का मतलब होता है कि मेरे पीछे पीछे आओ या मेरी अतात करो, मेरा हुक्म मानो, मेरी बात मानो। ए पॉजिटिव वे में हम कह रहे होते हैं फॉलो मी। आप उसको कोई गाइडलाइन दे रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो, तो इसके लिए आप यूज़ करते हो। उसे बाहर का रास्ता दिखाओ, शो हिम आउट, शो हिम आउट। मैंने आपको नहीं पहचाना, आई डिडंट रिकग्नाइज यू, आई डिडंट रिकग्नाइज यू। तुम ये कैसे कर लेते हो, हाउ डू यू डू दिस, हाउ डू यू डू दिस। तुम ये कैसे कर लेते हो, बड़े छुपे रुस्तम हो। यू आर सच अ डार्क हॉर्स, यू आर सच अ डार्क हॉर्स। आपके किसी फ्रेंड के पास कोई हुनर होता है, वो आपको नहीं बताता। फॉर एग्जांपल आपकी कोई फ्रेंड है, या आपका अगर लड़का है तो उसका कोई फ्रेंड है, तो वो म्यूज़िक बहुत अच्छा बजा लेता है या गाना बहुत अच्छा गा लेता है, और आपको ये बात नहीं पता होती। सडनली वो किसी इवेंट में परफॉर्म करता है, किसी कॉलेज की किसी पार्टी में या स्कूल के किसी इवेंट में, तो आपको पता चलता है कि ये तो एक छुपा रुस्तम है, इसमें एक ये भी टैलेंट है। तो आप इसे कहते हो यू आर सच अ डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है काम की बात करो। कोई पर्सन होते हैं काम की बात की बजाय इर्द गिर्द की बातें शुरू कर देते हैं, तो आप उन्हें कहते हो गेट टू द पॉइंट। तो इंग्लिश में से कहा जाता है गेट टू द पॉइंट। काम की बात करो, गेट टू द पॉइंट। 1 मिनट रुको ज़रा, 1 मिनट रुको ज़रा की इंग्लिश है हैंग ऑन अ मिनट, हैंग ऑन अ मिनट। दीवारों के भी कान होते हैं, हम कह रहे होते हैं ना कि आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा, तो कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसकी इंग्लिश है वॉल्स हैव ईयर्स, वॉल्स हैव ईयर्स।
वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है। आप किसी से पूछ रहे हो कि किसी जगह पहुँचने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर। मे बी आप मार्केट पहुँचने की बात कर रहे हो, किसी आउट ऑफ स्टेशन की बात कर रहे हो, कि किसी प्लेस पे पहुँचना कितना टाइम लगता है, ठीक है। किसी जगह पहुँचने के लिए, किसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है। इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है कि इंग्लिश है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसा शोर मचाना बंद करो, ऐसे शोर मचाना बंद करो कि इंग्लिश है स्टॉप मेकिंग सच नॉइस, स्टॉप मेकिंग सच नॉइस। एक अच्छा सफ़र है, किसी को सफ़र की विशेस देने के लिए हम कहते हैं हैव अ गुड ट्रिप। हैव अ गुड ट्रिप का मतलब होता है एक अच्छा सफ़र है, आपका सफ़र अच्छा रहे। हैव अ गुड वीकेंड, किसी के वीकेंड का, अब देखें वीकेंड का अहतमाम होने वाला है, सैटरडे संडे आने वाला, तो आप उसे कहते हो कि आपके हफ्ते का अहतमाम अच्छा रहे, हैव अ गुड वीकेंड। अभी तक तो सब ठीक है, अभी तक तो सब ठीक है कि इंग्लिश है सो फार सो गुड। जो करना है करो, डू वॉट यू हैव टू डू, डू वॉट यू हैव टू डू। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं का मतलब होता है एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं का मतलब है एब्सोल्युटली नॉट। क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए, क्या मुझे इंतज़ार करने की इंग्लिश है शुड आई वेट। कल मिलेंगे, कल मिलेंगे इंग्लिश है सी यू टुमारो, सी यू टुमारो कहते हैं कल मिलेंगे। क्या वक्त हुआ है, इसकी इंग्लिश है व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट। आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। अगर आप सिटी के बाहर से हैं तो ऑब्वियसली आप सिटी के बारे में बताओगे, प्रोविंस के बाहर हो तो आप प्रोविंस के बारे में बताओगे कि आप किस प्रोविंस से बिलोंग करते हो। अगर आउट ऑफ कंट्री हो तो आप कहोगे कि आप पाकिस्तान से हो या आप अपनी कंट्री का। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहें, मुसलसल इंग्लिश सीखते रहें इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।